एक कंजूस की मेहनत और ईमानदारी कहानी है। सुनने के लिए जो लाइव कमेंट शेयर करना चाहे अंत तक जरूर सुनना। बहुत शानदार कहानी है। किसी गांव में एक मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उनकी दुकान पर उसका जीजा जी और बहन आए। वे सीधा ही वृंदावन से आए थे। वे साथ में ही उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। वे कहते हैं इनको भी कर लेकर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। तो मक्खनलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वह सोचने लगा कि अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर जो को श्रृंगार और पूजा में बहुत खूब सारा धन है जो को खर्च करेगी। इसलिए उसने कहा मैं इसको ही दुकान पर ही रखूंगा। यह सोचकर उसकी बहन ने कहा तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया करे। यह सुनकर मक्खनलाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को कहा हाँ निकाल दूंगा, कर दूंगा। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद आया कि मक्खन का भोग लगाना है। लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको लाए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद ऐसे को भोग लगा दूंगा। उससे कहा गोपाल अभी तो तू खा कर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। इस प्रकार हमेशा कहता रहता। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए। लड्डू गोपाल जी रोज सोचते कि आज वह भोग लगाएगा, लेकिन वह कंजूस मक्खनलाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खनलाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी उतने दाम तो उनको मिल गए, लेकिन फिर भी उनके मन से उथल पुथल मची रही कि आधा मक्खन तो कहाँ चला गया। अब तो रोज का ही यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज ही गायब हो जाता था और मक्खनलाल को बहुत ही चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से लबालब मक्खन खा रहा था। और मक्खनलाल हैरान हो गया कि ये बालक कहाँ से आया है, कौन इसको लेकर आया है, इसके मैया बाबा कहाँ हैं और ये दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तब वह बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहता है और उस बालक ने कहा हाँ हाँ छोड़िए मत। मक्खनलाल सोचता है कि इतना हठी बालक, ये तो डर भी नहीं रहा है, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा सोचकर कहकर देखने गया और जब वापस आया तो वह बालक गायब हो चुका था। तो मक्खनलाल को बड़ी हैरानी हुई। एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन में समझ कर बैठ गया। और अगले ही दिन उसके घर फिर जीजा और बहन आए हुए थे तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से तो आधा मक्खन रोज ही गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली ऐसा करो आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कि कौन चोर है। जब रात को जीजा जी और साला दुकान पर सौंप कर
बैठकर देखने लगे कि कौन आया है। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक है मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन लबालब खा रहा है। तभी वे दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये मक्खन क्यों खा रहे हो? इतना सारा मक्खन तेरे पेट में कैसे जा रहा है? वह बालक बोला, मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल के दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। वह और उसका जीजा एक दूसरे को मुंह देखने लगते हैं कि ये क्या लीला है। ये छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन चोरी करने के लिए आया है। वह पूछते हैं, लाला तेरे मैया बाबा कहाँ हैं? उसने कहा, तो वो तो वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए ही आया हूँ। मक्खन लाल कहता है, तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वह कहता है, क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। मक्खन लाल सोचता है कि ये कैसे हो रहा है। मक्खन लाल अपने जीजा को कहता है, उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर उनके साथ कोई और है। इधर उधर जाकर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और कोई नहीं मिलता और आकर देखता है कि वह बालक भी वहाँ नहीं है और जीजा को पूछता है, बालक कहाँ गया? तो वह कहता है, मुझे नहीं पता कि कहाँ गया है और कहाँ चला गया। तभी उसका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिसके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था। वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, ये तो लड्डू गोपाल की लीला है, जो आकर यहाँ मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और जीजा जी धन्य हो, धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया है। जीजा जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसको रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो और तूने ये नहीं लगाया। देखो, वह अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खन लाल कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है, मैं तो ऐसी लीला इनकी जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इसको मक्खन का भोग लगा दिया करूँगा और रोज नियम से इसकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए है वे तो प्यार से नहीं तो छीन कर भी ले लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, क्योंकि मक्खन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू से मैं तो मेहनत और ईमानदारी थी, इसलिए गोपाल जी भी वृंदावन से मक्खन खाने के लिए मक्खन लाल की दुकान पर खींचे चले आए हैं। ऐसे जो ये मक्खन लाल की कहानी है, तो आपको सुनकर कैसा लगी है? अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना। बढ़िया लगी है, अच्छी लगी है कहानी ने, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो ने शेयर करना। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। यह हो।